हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है ज्योग्राफी के एक नए वीडियो में, जिसमें हम बता रहे थे ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में। तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें 4 जोग्राफर्स के बारे में पहले से डिस्कस हो गया है। तो आज बचे हुए जोग्राफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हिकेटियस। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। दो नाम आपको मिलेंगे, एक मिलेगा इरेटोस्थनीज का और एक मिलेगा हिकेटियस का। तो दोनों को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है इनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। लेकिन हम लोग इरेटोस्थनीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एक्यूरेट बातें की थी और ज़्यादा डिटेल्स बताया था। लेकिन अगर एग्ज़ाम में इरेटोस्थनीज ऑप्शन में ना हो और हिकेटियस ऑप्शन में हो तो हम लोग इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलेंगे। तो अब जानते हैं इनके बारे में। इनका भी जन्म टर्की के वेस्टर्न पार्ट में यानी मिलेट्स में हुआ था। इन्होंने अर्थ को फ्लैट माना था और ये फर्स्ट जोग्राफर थे जिन्होंने अपने मैप में इंडिया को मेंशन किया था, हमारे प्यारे भारत को। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है जेस पीरियोडस, और इनकी इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जेस पीरियोडस किसने लिखा है, तो हिकेटियस ने लिखा है। इसका दूसरा नाम है पेरिप्लस, मतलब कोस्टल प्लेन्स का सर्वे। इस बुक में एक्चुअली इन्होंने अर्थ का एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया था और बताया था अलग अलग प्लेसेस के बारे में, इसलिए। और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो कोस्टल प्लेन्स के बारे में थी, इसलिए इसको पेरिप्लस भी बोलते हैं हम लोग इस बुक को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस का नाम आप लोग हिस्ट्री में सुनेंगे और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री और एथनोग्राफी बोलते हैं। इन्होंने भी फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट माना था और ये फर्स्ट जोग्राफर थे जिन्होंने माना कि कैस्पियन सी एक लैंडलॉक सी है, उसके चारों तरफ लैंड है। और हेरोडोटस इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये फर्स्ट जोग्राफर थे जिन्होंने बताया था कि विंड का जो फ्लो है वो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में होता है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में विंड का फ्लो होता है, ये हेरोडोटस ने बताया था। इन्होंने कहा था, इनका एक फेमस लाइन है कि हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी विदाउट हिस्ट्री इज़ इनकम्प्लीट। या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। मतलब इन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस का कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि हेरोडोटस ने अर्थ का एज भी लगभग अप्रॉक्स में सही कैलकुलेट किया था। उन्होंने अर्थ का एज निकाला था 4.4 बिलियन ईयर्स, जो कि अभी से काफ़ी मैच है, क्योंकि अभी अर्थ का जो नोन एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, इन्होंने अब ये एज कैसे निकाले थे, तो इनका मानना था कि 1 फीट जो सिल्ट जमा होता है, मतलब वो लेयर बाय लेयर माने थे। तो इनका मानना था कि 1 फीट लेयर बनने में 880 साल लगता है। तो उस हिसाब से अभी 157 फीट का स्लिट है, 157 किलोमीटर का, तो लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स लगा होगा। ठीक है, ये बताया था हेरोडोटस ने। तो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, हिकेटियस और हेरोडोटस। अब नेक्स्ट आते हैं प्लेटो, अरस्तु, एलेक्जेंडर और इरेटोस्थनीज का थोड़ा सा आज बताएंगे। इरेटोस्थनीज को कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, प्लेटो इनको फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग के लिए जाना जाता है और प्लेटो अपने आप में काफ़ी फेमस थे। इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन रीजनिंग यानी मैथ्स के फील्ड में ज़्यादा था। हम लोग और भी इनके बारे में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो प्लेटो अर्थ को राउंड मानते थे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ग्रीक जोग्राफर्स पढ़े, शायद ये उनमें से पहले थे जिन्होंने राउंड अर्थ का कॉन्सेप्ट फॉलो किया था।
ठीक है। और इनको फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग माना जाता है। और इन्हीं के स्टूडेंट थे अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है। इन्हीं के स्टूडेंट थे प्लेटो के। तो प्लेटो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो गए क्योंकि अरस्तु का तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ फिलॉसफी, मतलब अलग अलग फील्ड में अरस्तु ने काम किया है। तो अरस्तु प्लेटो का ही स्टूडेंट था, ठीक है। अरस्तु का कमांड जो था वो पॉलिटी में, फिलॉसफी यानी तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको, फिलॉसफी, जीव विज्ञान, इस सब में इनका कमांड था। इनका 2 फेमस बुक है, एक है मेट्रोलॉजिका और एक है ब्रह्मांड विज्ञान, मेट्रोलॉजिका और ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। ये टीलियोलॉजिस्ट थे, मतलब अरस्तु मानते थे कि जो कुछ अभी हो रहा है वो सारी चीज़ों का निर्धारण पहले से हो चुका है। मतलब ये मानते थे, इस तरह के थिंकिंग को स्वदेशवादी बोलते हैं। मतलब ये लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है और वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। जैसे इनके जो गुरु थे प्लेटो, वो थे डिडक्टिव रीजनिंग के फादर, और इनको माना जाता है इंडक्टिव रीजनिंग के फादर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसका अप्रोच भी पूछता है। तो प्लेटो का जो अप्रोच था डिडक्टिव रीजनिंग का, वो जनरल से स्पेसिफिक था, और अरस्तु का था स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर थे ये हिस्ट्री के टाइम में, काफ़ी वॉर किए थे और भारत की तरफ भी आ रहे थे, लेकिन पोरस ने इनको रोक दिया था। तो अलेक्जेंडर जो थे वो पूरे वर्ल्ड में ग्रीक कंट्रोल चाहते थे, इसलिए वो वॉर करते थे और अपने वॉर के बारे में वो लिखते थे। तो उससे ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, तो इसलिए इनको ग्रीक ज्योग्राफर का दर्जा मिल गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एरिटोस्थनीज से लेके आने वाले कुछ और ज्योग्राफर्स के बारे में हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।